रामविलास पासवान ने जब खाई थी कसम, फिर देश को मिला पहला दलित राष्ट्रपति। एक ऐसा नेता जो शहर बनने की धूसर माची से निकलकर देश की सियासत पर छा गया। एक ऐसा सियासतदान जिसने 6 प्रधानमंत्रियों बीपी सिंह से लेकर मोदी के साथ काम कर रचा इतिहास। एक ऐसा राजनेता जिसने सबसे अधिक मतों से जीतने का 2 बार बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। आज यानी 5 जुलाई को उनका जन्मदिन है। रामविलास पासवान भले ही दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। रामविलास पासवान काफी स्वाभिमानी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली शख्सियत थे। एक बार खुद को महसूस किया था अपमानित, खाली थी कसम, जब तक कोई दलित राष्ट्रपति नहीं बनता मैं राष्ट्रपति भवन में कदम तक नहीं रखूंगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कर ही दिया संभव, फिर देश को मिला था पहला दलित राष्ट्रपति। आखिर रामविलास पासवान ने खुद को अपमानित क्यों महसूस किया? आखिर हुआ क्या था? कैसे मिला देश को पहला दलित राष्ट्रपति? क्यों कहा जाता है रामविलास पासवान दलित और मुसलमानों के बड़े रहनुमा थे? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर रामविलास पासवान ने क्यों खाई थी कसम? एक बार 100 सांसदों का शिष्टमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मुलाकात करनी होती है। बहुत देर इंतजार के बावजूद मिलने का वक्त नहीं मिल पाता। रामविलास पासवान खुद को अपमानित महसूस करते हैं, फिर कसम खाते हैं, अब जब तक कोई दलित देश का राष्ट्रपति नहीं बनता तब तक मैं राष्ट्रपति भवन में कदम नहीं रखूंगा। फिर वक्त आता है 1996, जब केंद्र में जनता दल की अगुवाई में सरकार बनती है। फिर रामविलास पासवान का सपना होता है पूरा। KR नारायण के रूप में देश को मिलता है पहला दलित राष्ट्रपति। दलित के साथ मुस्लिमों के भी थे रहनुमा। दलितों के साथ साथ रामविलास पासवान मुस्लिम लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। रामविलास पासवान के एक फैसले ने मुसलमानों के बीच उन्हें बना दिया था हीरो। 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी से 29 विधायक जीत कर आए। साफ तौर पर ऐलान कर रखा था, जो भी किसी मुस्लिम को सीएम बनाने पर राजी होगा वो उसका समर्थन कर देंगे। खैर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस ऐलान ने रामविलास पासवान को इतिहास में दर्ज करा दिया। और ये जातियां भी रामविलास पासवान को करती थी पसंद। रामविलास पासवान अपने दलित समाज के हक हुकूक के लिए लड़ते रहे। अक्सर कहा करते थे, मैं उस घर में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत काम भी किया, अपने समाज के अधिकार के लिए मुखर रहे, लेकिन कभी भी नफरत भरी बातें नहीं की। समाज को जाति के नाम पर कभी भड़काया नहीं। गरीब सवर्णों के पक्ष में भी खड़ा रहे रामविलास पासवान। 2018 में ही कहा था, मोदी सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण दे। इसलिए अगली जातियों में भी रामविलास पासवान को लेकर प्रेम था। सवर्ण समाज भी रामविलास पासवान की बाहें फैलाकर करता था स्वागत। हमेशा मजलूमों कमजोर के साथ खड़े रहे। रामविलास पासवान की दयालुता, मीठी जुबान, नफरत न होना, कमजोर के साथ खड़े होने के जज्बे ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दलितों का पासवां रामविलास पासवां, पासवां यानी कि रक्षक, दरवान, निरक्षक, ड्योढ़ीबान, पहरवा, आप जो कुछ भी कह लें। रामविलास पासवान अपने आप को इसी रूप में देखना चाहते थे। गरीबों, पिछड़ों और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ खड़े रहे। गरीब चाहे सवर्ण समाज का ही क्यों ना हो, उनके अधिकारियों के लिए भी लड़े। रामविलास सिर्फ किसी जाति वर्ग के नेता नहीं, वह देश के तमाम गरीबों, मजलूमों के नेता थे।